बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, बरादर इस्लामिक मुल्क फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करवा दिए। रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक, कहते हैं पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम होगा। मुस्तकबिल में मुआशी मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंदी। ज़राए का कहना है कि IMF ने $8.2 अरब के का प्लान मंजूर कर दिया। IMF से $3 अरब कर्ज मुआहिदे के तहत हासिल किए जाएंगे। और डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.30 सस्ता $278.50 का हो गया। ओपन मार्केट में ₹283 मुस्तहकम। इधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 45,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। भारत ने रावी और चनाब के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने 70,614 क्यूसिक पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया। आज रात तक पानी कसूर के मुकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो जाएगा। चनाब और रावी में पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। दरिया में दरमियानी दर्जे का सैलाब मुतवक्के। भारत में सैलाबी सूरत हाल। मजीद 40 अफराद रेलों में बह गए। हलाक होने वालों की तादाद 60 से बढ़ गई। दर्जनों अफराद लापता। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सैलाब के मनाजिर। गाड़ियां पानी में तैरने लगीं। मुतासिरा इलाकों में मुतादिद इमदादी सरगर्मियां जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बड़ा एक्शन। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम पेशी की वजह से जारी किए। नाराज मौलाना को राजी करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में PDMA से मुलाकात। अहम बैठक में गिले शिकवे दुबई मुलाकात पर मौलाना को एतमाद में लिया गया। वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में आइंदा इलेक्शन समेत मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर। मुल्क में सब्ज़ इनकलाब के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। ज़राई इनकलाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है, मैं तुम नहीं हम बनकर इस नज़रिए को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान में दूसरा ज़राई इनकलाब रोनमा होने वाला है। दूसरे ज़राई इनकलाब से 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो सरमायाकारी भी होगी। फिर मुझे और सिपहसालार को दूसरे मुल्क से कर्जा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, जाली अद्वियात के खात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना होगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने के लिए पुरअज़्म। कुदरत ने वतने अजीज को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं, मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं जो मुल्क को उरूज पर ले जा सकते हैं। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अख़ुवत व मसावत पर जोर देते हैं। मैं कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बैनुल अक़वामी घनदारा सिम्पोजियम से खिताब। कहा, मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम यकजा होने की कोशिश करें। खुदा की तालीमात अमन व मोहब्बत और रवादारी का दर्स देती हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर्द कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से बरदार
वाइटल सोप और मलका मसाला उमरा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां हमारे नुमाइंदे गुलाम अकबर सरगोदा की तहसील भुलवाल के नवीद अस्पताल में मौजूद हैं, जहां डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से बच्ची जाँ बहक हो गई। ब्लॉक नंबर 3 भुलवाल के रिहायशी सैयद अली रिजवी अपनी बीवी सैयदा आमना को लेकर नवीद अस्पताल भुलवाल आए। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि बच्चे की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए होगी। उन्होंने मरीजा को दाखिल कर लिया। लेडी डॉक्टर न आने पर अस्पताल इंतजामिया ने एनेस्थीसिया देकर जचकी का ऑपरेशन करवा दिया, जिसकी मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की वफात पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। खबर शामिल करते हैं रहीम या खान से। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद की शेख ज़ैद अस्पताल अहमद जख्मी मुलाजमीन की अयादत की। तर्जुमान पुलिस डीपीओ रिजवान उमर गोंदल और डीसी शकील अहमद भट्टी भी आरपीओ के हमरा थे। आरपीओ ने एमएस शेख ज़ैद अस्पताल और मेडिकल अमला को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराम करते हुए तरजीही बुनियादों पर जख्मी मुलाजमान के इलाज व मुआवजे की हिदायत की। कांस्टेबल अल्ताफ, अदील और लतीफ़ गुज़िश्ता रात भूंग के इलाके में घात लगाए डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए थे। पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत करते हुए कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ नंबर आजमा हुए। राय बाबर सईद क्रिमिनल से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जल्द मुलजिमान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आरपीओ का कहना है कि अमन व अमान का तसलसल बरकरार रखते हुए पुलिस की कच्चा में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। कानून की बालादस्ती कायम रखते हुए जराइम पेशा अनासिर को इनके मज़मूम अज़ाइम में हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। थाना कोट सब्जल पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई डकैती, रॉबरी और इक़्ताम कत्ल जैसे 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात का बैनुल असलाई खतरनाक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक। एएसपी सर्कल सादकाबाद हुसैन जावेद मेमन की निगरानी में एसएचओ थाना कांस्टेबल सैफुल्लाह मलही की सरबराही में पुलिस टीम का बरवक्त रिस्पांस। एसएचओ सैफुल्लाह मलही की सरबराही में थाना कोट सब्जल पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई, खतरनाक डाकू हलाक, असलह बरामद, कार्रवाई नामालूम मुलजिमान की इलाका में वारदात की नीयत से मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर की गई। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर मुसल्लह मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग, क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक, साथी फरार। हलाक डाकू की शनाख्त उस्मान उर्फ शानी के नाम से हुई। अब रुख करते हैं नारोवाल का। दरियाई रावी में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। महकमा इरिगेशन की जानिब से बंद के पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दाम का आगाज। हैवी मशीनरी की मदद से पत्थर डालने का काम शुरू कर दिया। भारत की जानिब से आबी जारियत के बाइस दरियाई रावी में गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट के मुकाम पर 1,86,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा। अब शाहदारा के मुकाम पर पहुंच चुका है। दरियाई रावी में चंदिया वाली चेक पोस्ट के पास दरियाई रावी की पुश्तों को मजीद मजबूत बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद अशरफ के अहकामात के पेश नज़र महकमा इरिगेशन की टीम ने हैवी मशीनरी के जरिए पत्थर डालने शुरू कर दिए हैं। और अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां हर साल सैलाब की मुतवक्का सूरत हाल पर ज़िले इंतजामिया ने दरियाई रावी में सैलाब की मुतवक्का आमद और हिफाजती बंद पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।
खास पर खानेवाल से कैसर चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने तलम्बा के नवाही इलाके जे बंद पर दरिया रावी का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम, असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू रमीज जफ़र भी हमरा मौजूद थे। SDO एरीगेशन इमरान शाह ने दरिया रावी में पानी की सूरत हाल और हिफाजी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। ज़िला इंतज़ामिया ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु की मीडिया से गुफ्तगू। फ़िलहाल ख़तरे की कोई बात नहीं, खानेवाल में एहतियाती तौर पर दरिया रावी की बीड में मौजूद लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने की हिदायत कर दी है। बंद की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। एहतियाती तौर पर हिफाजती बंद का सर्वे करवाने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का मज़ीद कहना था कि रेवेन्यू और एरीगेशन का अमला लम्हा ब लम्हा सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं नारोवाल का पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली मसाले तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। DG फूड अथॉरिटी को मिलावटी सुर्ख मिर्चें बरामद करके तल्फ कर दी। मिर्चों में गैर मयारी रंग और दीगर ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल किया गया। तल्फ की जाने वाली सुर्ख मिर्चों को जाली दिलकश पैकिंग लगाकर नारोवाल और गुजरांवाला में फरोख्त किया जाता था। मिलावटी मसाला जात मैदा और अंतड़ियों के खतरनाक अमराज का सबब बन रहे हैं DG फूड अथॉरिटी। खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद के इलाके रंगपुर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई कटाव का अमल भी जारी है। बीड के इलाकों में काश, मकई, मूंगी, तिली और सूरजमुखी की फसलें मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। मुमकिन सैलाब से अमीरपुर, सहाना, बरहमपुर, मकुवाल, अमीरपुर, कटका समेत दरिया से मुल्हिका 40 मौज़ूआत मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक 12 जुलाई तक 3.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरने का इम्कान है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने पानी में फंसे हुए 26 अफराद को बाहिफाजत निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ये लोग दरियाई रावी के पार अपनी ज़मीनों पर चावल की फसल को काश कर रहे थे। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में 10 खवातीन, 5 बच्चे और 11 किसान शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने अब तक पानी में फंसे हुए 327 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है। और आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। चिश्तिया में कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात ना थम सके। चकचवालिस फतह में 7 साल बच्ची माफिया के साथ ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची गली में खेल रही थी कि मुलजिम अब्बास ने बच्ची के साथ नासेबा हरकत की। पुलिस बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई। हाफिजाबाद खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। भारतीय आबिजारियत के पेश नज़र साहिवाल में भी दरियाए रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जानते हैं जावेद इकबाल हिंजरा से, जो दरियाए रावी कुतुब शाहाना के मुकाम पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी पे। मुमकिन सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पे इंतज़ामिया ने भी तकरीबन 21 कैंप जो साहिवाल में लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप, जिसमें 13 जो कैंप हैं वो साहिवाल में, तहसील साहिवाल में लगाए गए हैं। और इसी तरह जो 8 फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो चीचा वतनी की तहसील में लगाए गए हैं। लेकिन मैं अभी आपको सूरत हाल यहाँ की बताता जाऊँ कि जो सैलाबी रैला आ रहा है दरियाए रावी में, अभी तक वो साहिवाल में तो नहीं पहुँच सका, क्योंकि साहिवाल में जो कि तू सूरत हाल है, जो दरिया का पानी है वो अपने लेवल पे है, ज़्यादा पानी अभी तक नहीं आया। लेकिन खदशा है, जिस तरह के आबिजारियत की गई है, इंडिया की तरफ से पानी यहाँ पे छोड़ा गया है दरिया में, लेकिन हो सकता है कि कल तक यहाँ पे दरिया का पानी ज़्यादा हो जाए। पिछली दफ़ा की अगर मैं बात करूँ तो पिछली दफ़ा थोड़ा बहुत कटाव हुआ था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, लेकिन इतना भी ज़्यादा कटाव नहीं हुआ था जिससे नुकसान हो सके, क्योंकि यहाँ की जो दरिया की सूरत हाल है, दरिया की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दरिया यहाँ की चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, और जितना भी पानी आए तो पानी ज़्यादातर जो है वो दरिया के अंदर ही समा जाता है, जिससे जो सैलाब की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे पैदा नहीं होती। लेकिन अभी तक जो दरिया में पानी आ रहा है, जो फ्लड जो पानी छोड़ा गया है, वो अभी तक जो साहिवाल का मुकाम है यहाँ पे नहीं पहुँच सका, लेकिन इंतज़ामिया ने भी अपने इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल किए हुए हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल हंजरा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करते हैं आरिफ वाला मलिक शफीक अड्डा मोहम्मद नगर से अड्डा बेली दिलावर तक रोड की मंजूरी, इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम ने MNA राना रादत शरीफ खान का पुरतकबाक इस्तकबाल किया। तफसीलात बता रहे हैं नुमान सईद जोया। तफसीलात के मुताबिक अड्डा मयार से तलक रखने वाले चौधरी अकरम जट, राजा काले खान, साबिक कौंसलर मियां हसन भट्टू, डॉक्टर अलीजा भट्टी ने अड्डा मोहम्मद नगर से राणा जैद हुसैन खान मरहूम साबिक MNA के साहबजादे मेंबर कौमी असम्बली राणा रादत शरीफ खान, राणा गजनफर अब्बास खान, मलक अमजद अली अलवी और इनके साथ मौजूदीन शहर राणा आसिफ अमीन, डॉक्टर अब्दुल्ला चौधरी, सरदार सिकंदर याद डोगर, सरदार मोहम्मद अली डोगर, सरदार अता मोहम्मद डोगर का अड्डा मयार से वालिहाना इस्तकबाल करते हुए रैली की सूरत में बेली दिलावर ले जाया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अड्डा मयार तक हर बस स्टॉप पर फूलों की पत्तियां और नोट निछावर करके ढोल की थाप पर भंगड़े रक्स डालकर राणा रज़ा शरीफ खान से मोहब्बत का इजहार किया गया। शरीफ खान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टेज सेक्रेटरी के फराज मियां बख्तियार जोया और साबिर खान ने अदा किए। राणा रज़ा शरीफ खान ने अपने खिताब में कहा कि हमारे खानदान ने हमेशा आरावाला की आवाम की खिदमत की और इनके शाना बशाना खड़े हुए। अवाम ने हर मरतबा बेनज़ीर अनमोल मोहब्बत यानी जी बहुत शुक्रिया नुमान सईद जो ये आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन में आगे आपको बताते चलें, शेखोपुरा में हाफिज कुरान बच्चों की कुरान जिंदाबाद रैली। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत, गुस्ताख कुरान मुलजिमों को सख्त सजा दी जाए। हाफिज कुरान बच्चों का मुतालबा। शेखोपुरा के मरकज़ खालिद बिन वलीद के सैकड़ों हाफिज कुरान बच्चों ने कुरान जिंदाबाद रैली का आगाज़ किया। रीगल चौक से क्यारी रैली सरगोदा रोड से यादगार चौक और वहां से लाहौर रोड से होती हुई। रैली के शुरका ने हाथों में कुरान पाक और कुरान पाक से मोहब्बत के इजहार पर मबनी मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और उठा रखे थे। इस अज़्म का इजहार किया कि कुफार जो मर्जी कर लें, कुरान पाक ता क़यामत महफूज रहेगा। अब रुख करते हैं जैकमाबाद का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर DHO ऑफिस से ज़िले ऑफिस तक निकाली गई। मुतल्लिका ऑफिसर गुलाम रसूल टारवारी, साईं अली नवाज शाह, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सईदा सुलंगी, सजाद अहमद सुमरो की क़यादत में निकाली गई। इस मौका पर रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। के हवाले से हम हर साल 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि बच्चों में स्पेसिंग, यानी आपके 2 बच्चों में कम से कम 2 साल का स्पेस होना चाहिए। ये रैली हम लोग यहाँ पर इसलिए करते हैं कि लोगों को आगाही हो, उनको पता चल सके कि फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं और हम लोग यहाँ पर क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। जुलाई की मुनासिबत से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध में भी ये दिन मनाया जा रहा है। 11 जुलाई के हवाले से जो प्रोग्राम बनता है वो इसीलिए कि जो दुनिया की आबादी थी वो 7 अरब से बढ़ गई थी। इसी वजह से आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से हर ज़िले में प्रोग्राम हुआ है। इसी वजह से हमारे ज़िले में भी प्रोग्राम हुआ है डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस में, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जुल्फ़िकार लित्तू साहब ने की। हमारा मकसद निकलने का ये होता है कि माँ और बच्चे की सेहत का जो ख्याल रखा जाए। छोटा ख़ानदान होगा तो उनकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, तालीम भी उनकी पूरी होगी, उनकी खुराक भी पूरी होगी, क्योंकि हमारे जो वसाइल है वो मुल्क में कम होते जा रहे हैं। मुल्क में क्या पूरी दुनिया में खुराक की कमी और वसाइल की जो है मसले बढ़ रहे हैं। इसीलिए हर साल हम इसी तरह 11 जुलाई मनाते हैं कि ये पैगाम जाए कि आप अपना छोटा ख़ानदान रख के अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी सवार। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इंतज़ामिया में मकामी सियासियों की मिली भगत, सदियों से आबाद सेक्टर C 16 रिहायशियों के भी घर गिरा दी गई है। जगह के फ़र्ज दिखाना जुर्म बन गया। मुकामी अफराद को थाने मुंतकिल कर दिया। एक बार फिर इंतज़ामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम में इश्तियाल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नोटिस लेने की अपील। अवाम ने GT रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की नाकिस पॉलिसी की बुनियाद पर पहले ही तसादुम के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। और शहबाज शरीफ ने नौजवान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई। शहबाज शरीफ ने नौजवान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। तफसीलात के मुताबिक आज पेशावर में लैपटॉप की तकसीम में एक तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को लैपटॉप का तोहफ़ा देने पर शुक्रिया अदा किया। तालिब इल्म ने कहा कि हम इस लैपटॉप की बदौलत मेहनत करके कल को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तालिब इल्म की हौसला अफजाई के लिए इसके पास गए, इसे गले लगाया और अपनी कुर्सी पर बिठा दिया।
खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। रज़ा हाल में पॉपुलेशन का आलमी डे मनाया गया। इस हवाले से एक पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और आगाही वॉक भी की गई, जिसका मकसद लोगों को आगाही देना था। आबादी के अक्सर मसाइल के मुताबिक तो मिसाल पैदा नहीं होते। इस हवाले से शुरा का क्या कहना था, जानते अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ये वाक हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से मुनक्कद की है। हमारा मकसद आवाम में इस बात की आगाही पैदा करना है कि अपना कुनबा अपने वसाइल के मुताबिक रखें ताकि उनको सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो उसी सिलसिले में महकमा काम कर रहा है। बाकी सब लोगों को भी यही पैगाम देने की कोशिश की है कि अपने अपने लेवल पे हर कोई दूसरे को ये बताए कि अपना बच्चों के दरमियान वक्फा रखें और ख़ानदान उतना बनाएं जितने को वो बुनियादी ज़रूरियात मुहैया कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या समझते हैं पॉपुलेशन के हवाले से जो अवेयरनेस है, इसके लिए किस तरीके से लोगों को आगाही दी जानी चाहिए? कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ होने चाहिए, कौन से सोर्सेज यूज़ होने चाहिए? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन अगर वसाइल के मुताबिक नहीं होगी तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमें ये जो पॉपुलेशन के हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हम शिरकत करते हैं और जो महकमा सेहत की तरफ से जो हदायत आती हैं उसके मुताबिक हम अमल करने की कोशिश करते हैं। हमारी पॉपुलेशन अगर हमारे वसाइल के मुताबिक होगी तो हमें मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए जो इक़दामात महकमा सेहत की तरफ से हदायत किए जाते हैं, हमें उस पर महकमा बहबूद की तरफ से जो हमें हदायत दी जाती हैं वो हम डिसेमिनेट करते हैं अपने इदारों में, अपने तमाम इदारों में, असातिज़ा में, और जो बड़े बच्चे हैं उन तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि जब वो अमली ज़िंदगी में आएँ और मैरिड लाइफ गुजारें तो उन्हें पता हो कि अपनी फैमिली को कितना हमने महदूद रखना है और किस तरह हमने अपने वसाइल के मुताबिक ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारना। डॉक्टर इफ़त उमर बच्चा में मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि डॉक्टर होने के हवाले से या आजकल की गर्ल्स को या वीमेन को क्या पैगाम देना चाहेंगी पॉपुलेशन के हवाले से? इसके जी, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बड़े ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ मनाया जा रहा है और हम ख़वातीन को और लड़कियों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि इसका हर साल जैसा कि थीम होता है, इस साल हमारा थीम है कि वुमेन एम्पावरमेंट रिगार्डिंग देयर हेल्थ, रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देयर राइट्स। तो लड़कियों को और ख़वातीन को हम यही आगाही देना चाहते हैं कि वो अपने बारे में फ़ैसला करें कि उन्हें कितनी बड़ी ख़ानदान चाहिए, कितनी बड़ी फैमिली चाहिए। वो अपना फैमिली साइज़ अपनी सोच समझ के मुताबिक बढ़ाएं, ना कि दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इस हवाले से जो कैंपेन है वो आपके सामने सेमिनार भी हुआ, वॉक भी हो रही है। हमारा यही पैगाम है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप भी इसमें तामुन करें, आप भी अपना हिस्सा डालें ताकि मुल्क की वसाइल के हिसाब से आबादी को आगे बढ़ाया जाए और अपने माशरे और मुल्क की खुशहाली के लिए हम सब मिलकर आगे चलें। बहुत शुक्रिया। के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ग्रीन समाज से प्रोवेंशन कोऑर्डिनेटर। आज के हवाले से इस आगाही वाक का मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना छोटा कुंबा रखें और अपने मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें और लोगों को अवेयर करें कि जो मुनासिब अपने पैदाइश में बच्चों को वक्फा रखें और इस हवाले से अपनी भरपूर अवेयरनेस दें। जी, डॉक्टर राना नसीम मंसूर भी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इस डे की अहमियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रीन स्टार से हूँ, नसीम मंसूर एज अ डिप्टी मैनेजर। मैं फैमिली प्लानिंग सेक्टर में 15 साल से काम कर रही हूँ और आज के दिन के हवाले से मैं यही करूँगी कि आबादी का जो एक बॉम्ब फटने के लिए जा रहा है तो हमें चाहिए कि आज के दिन को देखते हुए हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्या समझते हैं इस तरह की आगाही वॉक और सेमिनार से क्या आवाम को अवेयरनेस होती है, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, असरात पॉजिटिव मुरतब होते हैं और मोटिवेशन होती है। तो मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह से बात कर रहे होते हैं और फिगर्स में बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह जेंडर इक्वलिटी में बात हो रही थी तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। जुलाई का आगाज़ इंसानी तारीख का गर्म तरीन हफ्ता करार। जुलाई का पहला हफ्ता इंसानी तारीख के गर्म तरीन
7 दिन थे। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तहत आलमी मौसमियाती इदारे से एक बयान में कहा गया कि इस साल के पहले ही जून इंसानी तारीख का गर्म तरीन जून साबित हो चुका है और ऐसा मौसमियाती तब्दीलियों और एल नैनो मौसमियाती रुझान के आगाज़ की वजह से हुआ। WMO ने अपने बयान में बताया कि इब्तदाई डेटा के मुताबिक जुलाई के आगाज़ में दुनिया की तारीख का गर्म तरीन हफ्ते का रिकॉर्ड बना है। दर्जा हरारत सतह ज़मीन के साथ साथ समुंदर में भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इससे माहौलियात और इकोसिस्टम पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.sbfnnews.com।